सलाम एवरीवन, मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अच्छी अच्छी बातें मेरा ख्याल है किसी को भी नापसंद नहीं होती, क्योंकि अच्छी का तो टाइटल ही अच्छा है। जैसे कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, गलत काम मत करो, हलाल खिलाओ, हराम के पीछे मत भागो, अच्छा करो बुरा ना करो, शॉर्टली एंड प्रिसाइजली। ये सारी की सारी बड़ी अच्छी बातें हैं, बहुत बेहतरीन बातें हैं। लेकिन जब ये बातें सिचुएशन पर फिट इन नहीं होती ना, तो फिर गेम चेंज हो जाता है। जैसे एक ऐसी माँ जिसके बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए उसके पास किराया नहीं है, पैसे नहीं है, ना मेडिसिन के ना किसी और चीज़ के, जीने के पैसे नहीं है, उसको आप ये दर्श देंगे, वो आपको कैसी नज़र से देखेगी। मैं एक से ज़्यादा ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं। दे आर कंपेल्ड टू लिव अ सप्रेस्ड लाइफ। दे कांट गेट मैरिड ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ देयर एल्डर्स। इसी तरह एक फील्ड है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। मैंने देखा है दो लोग एक दूसरे के साथ पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, एक दूसरे के नाम पे बैठे हुए हैं, लेकिन दे आर एक्चुअली ड्रैगिंग देयर लिव्स। वो अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रहे, घसीट रहे हैं। इसी तरह बच्चों और पेरेंट्स के रिलेशनशिप। नाराज़ पेरेंट्स, शिकवा के ना बच्चा अच्छा नहीं है, ग्रेड्स लेकर नहीं आता, पेरेंट्स अच्छे नहीं है, जुल्म बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन साथ रह रहे हैं साल हर साल से। देयर इज़ नो चांस टू मूव ऑन, देयर इज़ नो चांस टू गेट सेपरेटेड। ज़िंदगी की कोई भी फील्ड उठाकर देख लें, अपने हमसाये से लेकर राह जाते बंदे तक, हर जगह पर आपको एक ऐसा रिलेशनशिप नजर आएगा जो कंपेल्ड टू लिव है, कंपेल्ड टू रिमेन देयर है। आप कुछ नहीं कर पा रहे। सुनेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, हम क्या करें, हम गलत तो नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही, मैं क्या करूं, इसका इसने मुझे वक्ता डाला हुआ है, इसने मुझे टेंशन दी हुई है, मैं कैसे इस सिचुएशन को किक ऑफ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसकी एक बेसिक रीज़न है, वो ये कि हम लोग, जो भी बंदा कंपेल्ड टू लिव वाली पोस्ट पे है ना, वो बैगर है, चूज़र नहीं है। चूज़र क्यों नहीं है वो, ये प्रॉब्लम है, ये है सबसे बड़ा मसला जिसकी तरफ हम लोग नहीं आते। हम लोग किताबें काली करेंगे, लिखेंगे उसका कसूर, उसका कसूर, उसका कसूर, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। मैं बैगर हूँ तो दैट इज़ माई फॉल्ट, इसमें किसी दूसरे का कोई कसूर नहीं है। मैं अगर एक चीज़ को किक ऑफ नहीं कर पा रही, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई सिचुएशन है, तो दैट इज़ माई फॉल्ट। वही वाली जो लड़कियां हैं ना, जो बड़ी मजबूर है, जो अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की इग्नोरेंस की वजह से शादी नहीं कर पा रही हैं, वो क्या कर चुकी हैं, क्या किया है उन्होंने अपने लिए, उन्होंने अपने आप को सेटल करने के लिए क्या किया है। रिसेंटली मेरी एक कज़न की प्रमोशन हुई है माशाल्लाह से, शी हैज़ बिकम एन एडमिन नाउ। वो लड़की मुझे बता रही थी अपने बारे में, आई पर्सनली नो हर वेरी वेल। शी वॉज नॉट हैविंग अ पोस्ट ऑफ जस्ट बीइंग एवरीवेयर एनीवेयर, बल्कि उसको डल ब्रेन कहा जाता था। हैज़ शी प्रूवन हरसेल्फ एज अ डल ब्रेन? नो, शी हैज़ बिकम अ चूजर विद हर ओन स्ट्रगल। हमें अपनी स्ट्रगल के साथ चूजर बनना होगा। अगर हम बैगर बनने को रिजाइन करेंगे, हम नहीं रहना चाहते, हम उस फकीरी की पोस्ट पे नहीं रहना चाहते, तब वो पेरेंट्स जो बच्चों से शिकवा के ना है, वो बच्चे जो पेरेंट्स से शिकवा के ना है, वो दोनों ही बैगर बने हुए हैं, फकीर बने हुए हैं। दे कैन बी चूजर्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल हैव टू टेक द फंड ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एट द बैक साइड। उन्हें सबसे पहले अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना पड़ेगा, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने का। वो बच्चा जो ग्रेड्स नहीं लेकर आ रहा, अगर वो थोड़ा सा सीरियस होता है अपनी स्टडीज़ की तरफ, क्या हर्ज है, अपने लिए कर रहा है ना, अपनी ग्रोथ के लिए कर रहा है, अपनी ग्रूमिंग करेगा। इसी तरह वो पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाए, अपनी ईगो का गला घोंटें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानें। इसी तरह वो हस्बैंड वाइफ जिनका रिलेशनशिप उधड़ गया, ख़त्म हो गया, फैला हुआ है, गुंजल पड़े हुए हैं, उलझनों का शिकार है, वो या तो साथ रहने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएं, डिस्कशंस करें, उस सारे धागे को सीधा करने की कोशिश करें, या फिर रिजाइन करें इस पोस्ट से, एक दूसरे की वाट लगाना बंद करें। शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, एक बैगर को स्ट्रेंथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्टिविटी और पेनफुल स्ट्रगल से गुजरना होगा, तब कहीं जाकर वो चूजर बनेगा। और ये जो हम फुदकते हैं ना, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और वो हमें नहीं मिलता, नहीं मिलना, क्योंकि हम वो डिजर्व ही नहीं करते। वी आर नॉट चूजर्स, वी आर बैगर्स। हमें अपने आप को आईने में बैठकर देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि डू वी रियली डिजर्व दीज थिंग्स, जिनके लिए हम मर रहे हैं, जिनके लिए हम दूसरों को एक्यूज कर रहे हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें वो, क्या वाकई हम डिजर्व करते हैं कि हमें ये मिले। अपने अपनी कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया था कि समझ के पाए।